नमस्कार साथियों, हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उन लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हम उसका सेकेंड यूनिट हम पेपर पढ़ रहे थे CPS2 लर्निंग एंड असेसमेंट, और उसमें भी उसका यूनिट 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग देख रहे थे, जिसमें से हम फॉर्मल असेसमेंट एंड इनफॉर्मल असेसमेंट को डिस्कस कर रहे थे। वो एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। फॉर्मल डिस्कस कर लिया, इनफॉर्मल का एक पोर्शन खत्म कर लिया। आज के बाद हमारा लॉन्ग क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो इसको अच्छे से लिखिए, एक नोट बनाइए ताकि आपके एग्जाम में इट विल हेल्पफुल फॉर यू। समझ में आया? तो देखते हैं, समझते हैं इनफॉर्मल मेथड फॉर असेसमेंट। हम असेसमेंट करेंगे इनफॉर्मल वे। उसमें से हमने ऑब्जर्वेशन तो खत्म कर लिया था, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। आज हम देखेंगे क्या, एंगेजिंग इन एक्टिविटी। एंगेजिंग इन एक्टिविटी मतलब क्या, हम बच्चों को एंगेज करें एक्टिविटी में और उस एक्टिविटी के दौरान उनका असेसमेंट करें। वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं है, जो टास्क उसको दिया गया है वो उसको अच्छे से निभा रहा है या नहीं, ये सब हम उस उनके एक्टिविटी के थ्रू उनको इवैल्यूएट करेंगे, समझेंगे। देखिए, एंगेजिंग इन एक्टिविटी, मैंने वो पाई चार्ट पहले से आपको बना दिया था कि कौन कौन सा किस पोर्शन में आए तो कौन कौन सा क्वेश्चन हमको लिखना है। एंगेजिंग इन एक्टिविटी। Engaging in activity is one of the informal method for employed for encouraging effective and better learning। ताकि लर्निंग अच्छे से हो सके, है ना, बेटर लर्निंग हो सके एंड बेटर एज वेल एज इवैल्यूएशन, और अच्छी तरीके से इवैल्यूएशन भी हो सके फॉर स्टूडेंट। समझ में आया? Engaging activity is one of the informal method for encouraging effective and better learning। लर्निंग भी अच्छे तरीके से हो जाए और इवैल्यूएशन भी सही ढंग से हो सके। दैट्स द थिंग्स। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, एक्टिविटी। एक्टिविटी मींस यहाँ पे जो एक्टिविटी लिखा है एंगेजिंग इन एक्टिविटी। एक्टिविटी फॉर टीचर्स और एक्टिविटी फॉर लर्नर। एक्टिविटी फॉर लर्नर है ना, तो एक्टिविटी हियर मींस लर्निंग एक्टिविटी, नॉट टीचिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी जो है वो लर्निंग एक्टिविटी, बच्चे जब सीख रहे हैं उस दौरान बहुत सारे एक्टिविटी किया जाए। समझ में आया? नेक्स्ट, एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म इन ग्रुप एंड इंडिविजुअल ग्रुप। सही है। ग्रुप्स एक्टिविटी आर मोर इंस्टिंक्टिव अपॉन लीडिंग टू इंडिविजुअल एक्टिविटी। समझ में आया? हम एक्टिविटी ग्रुप में कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। उसमें से भी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी में क्या होता है, बच्चे खुल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, खुल के वहाँ पे शामिल होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट। एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म इन ग्रुप एंड इंडिविजुअली। ग्रुप एक्टिविटी आर मोर इंस्टेड अपॉन लीडिंग द इंडिविजुअल एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी ज़्यादा होता है ना। नेक्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड इवैल्यूएशन। एक्टिविटी के दौरान आप किस तरीके से इवैल्यूएशन करेंगे। द क्लास ऑफ स्टूडेंट कैन बी एंगेज्ड इन एक्टिव एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट कैन बी जज्ड। बच्चे वहाँ पे एक्टिव होंगे ड्यूरिंग द एक्टिविटी एंड हम उसी दौरान उनके परफॉर्मेंस का जजमेंट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। समझ में आया? सबसे पहले ऑब्जर्विंग देयर डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट। किसी भी एक्टिविटी इवोल्यूशन में हमको देखना होगा कि बच्चा किस तरीके से कितना इन्वॉल्व है उस चीज में। ऑब्जर्विंग द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट। दूसरा, ऑब्जर्विंग देयर पार्टिसिपेशन इन द इंटरेक्शन। उस इंटरेक्शन के उनका पार्टिसिपेशन कैसा है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर पैसिव हो रहा है। एंड रेटिंग द आउटकम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी। और जो एक्टिविटी उन्होंने किया उस एक्टिविटी का प्रोडक्ट क्या है, उसका आउटकम क्या है। इन तीनों पैरामीटर्स को देख के हम एक्टिविटी बेस्ड इवैल्यूएशन, सबसे पहला डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, दूसरा देयर पार्टिसिपेशन एंड द डिग्री ऑफ आउटकम ऑफ और द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी। इस तीन चीज को देख के हमको एक्टिविटी बेस्ड इवैल्यूएशन करते हैं। इसको लिखो अच्छे से, फिर हम और देखेंगे एडवांटेजेस, प्रॉब्लम, है ना।